हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर जानेंगे ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, किसको मेमोराइजेशन कहते हैं, किसको टेबुलेशन कहते हैं, इसको जानते हैं। क्योंकि ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे भी एक टाइम पे बहुत हुआ करती थी, तो अभी भी कभी कभार हो जाते हैं कंफ्यूजन। इसीलिए याद तो होना चाहिए ना, ताकि आपको ना थोड़ी क्लैरिटी रहे, ताकि आप सोच पाओ कि अच्छा टॉप डाउन अप्रोच जो है ये हमारी मेमोराइजेशन कहलाती है या बॉटम अप्रोच हमारी टेबुलेशन कहलाती है, तो पता होना चाहिए। इसलिए वर्ड से फैमिलियर होना जरूरी है। डेप्थ में नहीं जाएंगे, अगेन ऊपर ऊपर से समझेंगे। और ये जो है मेरा पार्ट 4 है, 5 पार्ट आएंगे टोटल इस वीडियो के, ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है। तो इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डीपी क्या होते है, एक लेमन लैंग्वेज में बताया था। मतलब डीपी, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझाया, मैंगो पीपल की भाषा में समझा चुका हूँ आपको। अब जो समझा रहा हूँ अगेन लेमन लैंग्वेज के अंदर, मैंगो पीपल के लैंग्वेज के अंदर, आपको टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं। ये जो आपके साथ एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में वर्क कर रहे हैं तब से कि लैपटॉप है, उसको मुझे लैपटॉप क्रिएट करना है। देखो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता था कि ना मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे लैपटॉप क्रिएट करना है, तो मैं सोचता हूँ कि लैपटॉप क्रिएट करने के लिए मैं पहले टास्क डिसाइड करता हूँ कि मुझे 3 पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड करना होगा। एक तरफ स्क्रीन, एक तरफ मदरबोर्ड, एक तरफ बॉडी। फिर स्क्रीन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मदरबोर्ड को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बॉडी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ऐसा करते करते मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा लैपटॉप तैयार हो जाएगा। तो पता है मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च टाइप कुछ करा होगा, तभी तो मैं ब्रेक कर पाया प्रॉब्लम को। अगर मैं रिसर्च नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि यार लैपटॉप बनाने के लिए मुझे स्क्रीन, मदरबोर्ड, बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो जब टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, तो एक तरीके का ऐसा होगा, उसमें रिसर्च की जरूरत पड़ जाती है। ताकि आप चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर पाओ। अगर आपने रिसर्च कर लिया है तो आपने पक्का सब कुछ सोच के, सारे कंस्टेंट, सारे ड्रॉबैक या सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सोच के आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन टाइप की चीज़ें नहीं होती है। खैर ये हमारे डीपी से इतना कुछ रिलेटेड है नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ टर्म है ये, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो इसलिए उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। फिर भी थोड़े बहुत वर्ड्स तो बताना जरूरी है कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होती है। कोई इंटरेक्शन नहीं है कि स्क्रीन बनाने वाला पर्सन मदरबोर्ड वाले से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ की चीज़ों को डिवाइड किया होगा, वरना डिवाइड ही नहीं करता। या फिर मदरबोर्ड वाला पर्सन बॉडी वाले पर्सन से बात करे, बॉडी वाला मदरबोर्ड से, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उसने जब जब उसे डिवाइड कर रहा होगा इन काम को, टास्क को, तो बहुत सोच समझ के उसने डिवाइड करा था। सो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, हमने कुछ थ्योरेटिकली पहले प्लान करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते करते नीचे चले जाते हैं। तो अगर मैं इसको डीपी से रिलेट करूँ ना, तो डीपी में जो टॉप डाउन अप्रोच होता है वो यूजुअली हमारा कहलाता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन टर्म आपको आगे बेहतर समझ में आएगा, जिसके अंदर मैं ऐसा क्या करूंगा, रिकर्जन को कन्वर्ट करूंगा टैब मेमोराइजेशन के अंदर, जहां पे रिकर्जन को मैं फास्ट करूंगा, बेसिकली उसकी स्पीड तेज करूंगा। कुछ लाइनें लिखकर क्या करूंगा मैं, रिकर्जन के अंदर कुछ स्टोरेज कहीं पे अपने डेटा को, कहीं पे अपने टास्क को, जो भी मैंने काम कंप्लीट करा है, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करूंगा। और कॉल लगाने से पहले उस इन्फॉर्मेशन से जाके पूछूंगा कि क्या तेरे पास इस चीज का जवाब पहले से रखा हुआ है। अगर हाँ तो मुझे तो वही जवाब रिटर्न कर दे, अगर नहीं तो लेट्स इवेल्युएट, लेट्स एक्सप्लोर दिस फील्ड। एक्सप्लोर करेंगे, उसके रिजल्ट को फिर कहीं पे स्टोर करेंगे, ताकि जब दोबारा से मैं उसी सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए आऊं, तो मैं जल्दी परफॉर्म कर पाऊं, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट पहले से ही पता है। तो मेमोराइजेशन के अंदर टॉप डाउन अप्रोच को कहते हैं मेमोराइजेशन। हमारे लिए ये 2 वर्ड जानने बहुत जरूरी है, कि टॉप डाउन मेमोराइजेशन कहलाता है। इसके डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डीपी पढ़ रहे हैं, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो कहलाती है हमारी मेमोराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डीपी। अब मैं बॉटम अप अप्रोच की बात करूं, बॉटम अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम असेंबल करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले छोटी प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करने को मिली, छोटी प्रॉब्लम से मैंने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर उस बड़ी प्रॉब्लम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट यहाँ पे ना इंटरेक्शन का होना जरूरी है। अगर मान लो डिस्प्ले वाला पर्सन एक ऐसा डिस्प्ले बना दे जो मेरी बॉडी से ही अटैच नहीं हो रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है उस डिस्प्ले का, राइट? समझ पा रहे हो ना, कि मैंने एक पर्सन को बोला कि डिस्प्ले बना दे, मैंने उसको बताया नहीं कि क्या डायमेंशन है, कुछ भी नहीं पता, मैंने डिस्प्ले बना दे, उसने डिस्प्ले बना के दे दिया। भाई मुझे चाहिए था 13 इंच का डिस्प्ले, उसने 16 इंच का बना दिया। अब मैं क्या करूं? जो मैंने बॉडी तैयार करी है वो तो 13 इंच के हिसाब से तैयार करी थी ना, और उसने बनाया 16 इंच, तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का होना जरूरी होता है आपस के अंदर। ये तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म था, हम जाते हैं अगेन डीपी के अंदर। जो बॉटम अप्रोच होता है उसमें छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम उससे बड़ी प्रॉब्लम कन्वर्ट होते हैं, इवेंचुअली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं नीचे से चीजों को सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर आ रहा था। इसीलिए इसको कहा जाता है टेबुलेशन। ये हम कहते हैं टेबुलेशन मेथड।
सो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है हमारी टेबुलेशन, और टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है हमारी मेमोराइजेशन। ये दो मेजर डिफरेंस अगर आपको पता है तो डीपी में हमारी जिंदगी बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। इससे ज्यादा डेप्थ में जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी डेप्थ में जानना है तो गूगल कर लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। आपको गूगल के अंदर बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे, बट वो टर्म डीपी के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि डीपी के अंदर बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि टॉप डाउन अप्रोच इज अ मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच। ओके। सो अब कोई टेस्टिंग में यूज होता है, कौन कहाँ यूज होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म है। अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट आने वाला है जिसके अंदर बताऊं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारा फिफ्थ पार्ट है, जिसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कि डीपी कितने तरीकों की है और हम कौन कौन सी डीपी इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी डीपी हम देखेंगे इसके बारे में जानेंगे कि वो तो चलो अगली वीडियो में ही देखेंगे, तो यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाँ, पिछली 3 वीडियो पक्का देख लेना, और ये वीडियो तो देख ही ली है तो साथ ही साथ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ खास डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो शायद अच्छी ना लगी हो, बट अच्छी लग भी सकती है अगर अच्छी लगी है, क्योंकि डीपी के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि अब वीडियो सही लग रही है नहीं लग रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दो जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मतलब फालतू में ज़्यादा ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी ही दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।